दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फीटर ट्रेड सेट संख्या 3 का विस्तृत अध्ययन करेंगे और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्युमिनियम शीटों को रिवेट करने के लिए रिवेट की धातु कौन सी होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। रिवेट अर्ध अस्थायी जोड़ है। प्रायः रिवेट करने के लिए जिस धातु में रिवेट की जानी है उसी धातु की रिवेट प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, डैश में अधोर्दन यानी अंडर कटिंग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। एम चरमबद्ध बेलनाकार सतहों के कंधों के पास, बी बोल्ट में चूड़ी स्थान के अंत में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इनमें से कौन एक अस्थायी नीब बोल्ट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेविस बोल्ट अस्थायी नीब बोल्ट है। इस बोल्ट का शंक टेपर में बनाकर एक साइड को सीधा कर दिया जाता है। फाउंडेशन के अंदर भी इसी प्रकार की मगर कुछ बड़ी कैविटी तैयार की जाती है जिसमें उसमें चाबी लगाई जा सके। बोल्ट को फाउंडेशन में टेपर मिलाकर लगाते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, फ्लैट बियरिंग निम्नलिखित में से किस धातु के बनाए जाते हैं? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का प्रयोग मशीनों के कई प्रकार के पार्ट्स, वाइस, सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लुब्रिकेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी। जितनी अधिक विस्कोसिटी होगी उतना ही अधिक लुब्रिकेंट गाढ़ा होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार एक ड्रिल बिट का 9.5-H-IS 5101-HS पदनामित है। इनमें संख्या 9.5 का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिल व्यास। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्टोनवेयर पाइप का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रेन वाटर में प्रयोग किया जाता है। स्टोनवेयर पाइप या विट्रीफाइड पाइप का प्रयोग ड्रेन वाटर या सीवर में प्रयोग किया जाता है। ये पाइप हल्की होने के कारण हल्के चोट से ही टूट जाती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। कारण आर, बर्फ एक दुर्बल चालक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों। ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, स्तंभों का मिलान करना है। वर्ग सूची 1 में है आग का प्रकार, सूची 2 में है ईंधन। वर्ग ए आग लकड़ी, वर्ग ए आग लकड़ी हो गया। वर्ग बी ज्वलनशील द्रव्य। वर्ग सी हो गया गैस व द्रवीकृत गैस, यानी इसका आंसर हो जाएगा हो गया धातु। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति।
यानी पावर बराबर कार्य बटा समय होता है। अगला, गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का स्टील रूल मानक स्टील रूल की तरह होता है, केवल अंतर इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान मानक इंच से कुछ बड़े होते हैं। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंगुस्ताने की अक्षीय उन्नति 1 माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है। जब अंगुस्तान पूर्ण करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 चक्र। माइक्रोमीटर के स्पिंडल द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी माइक्रोमीटर की एक पिच कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर, कौन सा कथन असत्य है? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 12 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 3 mm प्लेट वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है 10 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 5 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। सी नंबर में है 6 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 10 से 15 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। और डी में है 4 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 30 mm प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। क्वेश्चन के अनुसार आंसर 14 नंबर डी सही। एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन डैश होता है, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडल के तिरछा होता है। इस हैमर का एक फेस तो बॉल पिन हैमर की भांति चपटा ही होता है, परंतु दूसरे फेस के दोनों ओर बेवल एज बनाकर तेज धारनुमा उल्टी भी की आकृति में बनाया जाता है और उसे हैंडल के क्रॉस दिशा में रखा जाता है, जिसका प्रयोग GI सीट के किनारे मोड़ते समय किया जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पदार्थ की विशेषता जो इसे बाहरी बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन। अगला प्रश्न है, केस हार्डनिंग डैश पर की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील पर की जाती है। ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है, उसको पूर्ण रूप से कठोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसी स्टील जिसे माइल्ड स्टील कहते हैं, उसकी केवल बाहरी परत ही कठोर की जाती है, जिसे केस हार्डनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गियर ट्रेन कहा जाता है। गियर माला विभिन्न शाफ्टों पर शक्ति संचारण के लिए 2 या 2 से अधिक गियरों को बंद करने को ट्रेन कहते हैं। शाफ्ट की स्थिति तथा संचारित शक्ति के आधार पर हम निम्न प्रकार के गियर माला का प्रयोग करते हैं। पहला साधारण गियर माला, दूसरा संयुक्त गियर माला, तीसरा एपिसाइक्लिक गियर माला। अगला प्रश्न, ग्राइंडिंग पहिया का ग्रेड ए से एच प्रतिनिधि करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया जिसमें से अपघर्षी ग्रेन्स को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। व्हील के ग्रेड का अर्थ है कि बॉन्ड एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है, अर्थात व्हील की कठोरता बाउंड पर निर्भर करता है। जिस
बाउंड का व्हील एब्रेसिव कणों को बहुत देर तक पकड़े रखता है उसे हार्ड ग्रेड व्हील कहते हैं। जो बाउंड कणों को जल्दी छोड़ देते हैं उसे सॉफ्ट ग्रेड व्हील कहते हैं। इसे अंग्रेजी के ए से जेड अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ए से एच तक सॉफ्ट ग्रेड में आते हैं, आई से टी मीडियम ग्रेड में और यू से जेड हार्ड ग्रेड में आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं 19 नंबर में। आमतौर पर रस्सी चालन के लिए पुल्ली का ग्रुप कोण कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री होता है। रस्सी चालन में प्रयोग की जाने वाली पुल्ली लगभग अर्धवृत्ता आकार का खांचा बना होता है जिसमें रस्सा लपेटा होता है। एक पुल्ली पर एक या अधिक खांचे भी बने होते हैं। रस्सा चालन का उपयोग काफ़ी अधिक दूरी पर यांत्रिक शक्ति पारेषण में होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। ISO सिस्टम के अनुसार होल के प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी की मोटाई आधे पिच के समान है को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच व्यास कहते हैं। किसी राउंड सिलेंड्रिकल या कोनिकल सतह पर ऐसे ग्रुप जो आपस में निरंतर होता है तथा समान दूरी पर समान पिच पर बनाते हैं उसे थ्रेड कहते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। किस धातु खाद्य सामग्री रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई सामान बनाने के लिए होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बिना किसी पेंट के कोरोजन तथा वायुमंडल के प्रभाव का प्रतिरोध करती है। इस धातु से रसोई गैस के बर्तन, डॉक्टरी टूल्स, चाकू, कैंची, डेयरी व वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये धातु सफ़ेद, चमकदार, मजबूत एवं कठोर होती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। हार्ड स्टील की होनिंग के लिए किस एब्रेसिव होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हार्ड स्टील या हार्ड मेटल की होनिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। पाइप डाई एक डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हस्तचलित उपकरण है। पाइप पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। ये उच्च स्पीड इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूल को सही गाइड करे व बुश लंबे समय तक चल सके। अगला प्रश्न है 26 नंबर। रिमर का इस्पात फ्लूट्स डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई तरफ होता है। रिमर के दांते सीधे तथा हेलिक्स ग्रुप में बनाए जाते हैं। रिमर को हार्ड स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। रिमर के मुख्य रूप में 5 भाग होते हैं। पहला बॉडी, दूसरा नेक, तीसरा शैंक, चौथा टैग, पांचवा चैम्फर कोन। अगला प्रश्न है 27 नंबर। कौन सा टूल जॉब की सतह से अनावश्यक धातु को हटाने में काम आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, फाइल एवं चीजल। अगला प्रश्न है 28 नंबर। इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइप वाइस।
यह वाइस वृत्ताकार तथा गोलाकार काट वाले पाइप को पकड़ने के काम आती है। इसका प्रयोग गैस फिटर तथा प्लम्बरी कार्य में पाइप को पकड़ने में किया जाता है। सेंटर लेथ पर खरादने के लिए कार्यखंड के धारण के लिए निम्नलिखित में कार्यधारक उपसाधक उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्ज चक। फोर्ज चक के द्वारा अनियंत्रित जॉब को पकड़ा जा सकता है। किसी टूल के जीवन काल को समाप्त कहा जाता है यदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। खराब सरफेस फिनिश प्राप्त किया जाता हो, पावर में अचानक वृद्धि हो, डायमेंशनल अस्थिरता के साथ ही घर्षण के कारण फ्यूमिंग और ओवरहीटिंग हो। अगला प्रश्न है, सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि अंदर आर्द्रता कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर अतिरिक्त नमी अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, इस प्रकार के टूल पोस्ट की टूल सहित बदला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्विक चेंज टूल पोस्ट। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 20 मिली एम्पियर। अगला टर्निंग के समय टेल स्टॉक की अपसेटिंग की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेल स्टॉक का स्पिंडल ऑफ सेट करके। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम करने के लिए ड्राइंग के द्वारा मिलते हैं। मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। कुछ मार्किंग टूल्स हैं का नाम है सब्सक्राइबर, विभाजक, ट्रेमल, जेनी कैलिपर, चिन्ह गेज, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस गेज, वेबल गेज, कॉम्बिनेशन सेट, पंच तथा कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबरा कार्यपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपर्क प्रतिरोध। जब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को जॉब के अति निकट लाया जाता है तो उसके मध्य उपस्थित हवा का कॉलम आयोनाइज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस कॉलम से पास होने लगते हैं तथा आर्क का स्वरूप ले लेते हैं। इस आर्क के रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस आर्क का तापमान लगभग 3600 डिग्री सी से 4000 डिग्री सी तक हो सकता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई बहुत कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफसेटिंग कहते हैं। लंबाई बढ़ाने की क्रिया के विपरीत स्थूलन लंबाई कम करने के स्थूलन काट बनाने की क्रिया है। स्थूलन के प्रकार टाइप ऑफ ऑफसेटिंग, पहला पूर्ण स्थूलन यानी फुल ऑफसेटिंग, दूसरा हेडिंग्स। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से द्रव का कौन सा गुण
प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करापन। करापन किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत बल लगाने से उत्पन्न विरूपण या झुकाव का विरोध करने की सामर्थ्य को दुर्निमयता कहते हैं। किसी ढांचे की आकृति या मशीन के पार्ट की आकृति पर दुर्निमयता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोयूक्टेक्टाइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 डिग्री सी से 50 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके। अगला प्रश्न है 41 नंबर। लेथ बेड की सामग्री क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढलवा लोहा होता है यानी कास्ट आयरन। इसकी आकृति बॉक्स टाइप होती है। लेथ का बेड दो प्रकार का होता है, वी तथा फ्लैट गाइड टाइप होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर। सिलिकॉन कार्बाइड चक्र डैश ग्राइंड करने हेतु उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताम्र एवं एल्युमिनियम। सिलिकॉन कार्बाइड ताम्र एवं एल्युमिनियम या नरम धातु पर ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र इस्पात एवं पिटुआ लोहा या कठोर धातु पर ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। शाफ्टों के बीच दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार की वेल्ड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। यह शक्ति पारेषण का एक सामान्य विधि है। शक्ति पारेषण का अर्थ है कि किसी प्रकार की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मशीनों में विद्युत शक्ति के विद्युत मोटर के द्वारा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। निम्न में से कौन एक नी बोल्ट का प्रकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीज बोल्ट नी बोल्ट का प्रकार नहीं है। इन बोल्टों के हेड बेलनाकार होते हैं जिन्हें घूमने से रोकने के लिए एक पिन हेड में लगी होती है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर स्पिनर प्रयोग न किया जा सके। अगला प्रश्न है 45 नंबर। आईएसओ सिस्टम के अनुसार शाफ्ट के प्रकार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। किस धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है? इसका प्रयोग गटर प्रसार जोर लगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GI शीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। लेड पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैनिटरी फिटिंग के लिए लेड पाइप का प्रयोग किया जाता है। लेड पाइप शुद्ध शीशे की सुगमता से जुड़ने वाली पाइप है जो प्लम्बर कार्य में तथा सैनिटरी फिटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ये शीशे की टंगस्टन तथा सिरामिक्स की होनिंग के लिए एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। यानी किसका एब्रेसिव होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाई कहते हैं, जिसे डाई स्टॉक में पकड़कर किसी छड़ या पाइप पर केवल बाहरी चूड़ियाँ काटी जा सकती है।
यह सामान्यतः हाई कार्बन स्टील से तैयार किया जाता है। डाई के कार्य के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। पहला सॉलिड डाई, दूसरा राउंड स्प्लिट डाई, तीसरा डाई प्लेट, चौथा एडजस्टेबल डाई, पांचवा कवेंट्री डाई, छठा पाइप डाई। अगला प्रश्न है 50 नंबर। एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिप्स कहलाता है। औजारों की ड्राइंग करके बिंदु बनाया जाता है जिससे मुख्य कार्य कोर प्राप्त होती है। उन्हें होठ या लिप्स भी कहते हैं। दोनों कटाई कोरों या लिप्स के बीच का कोण लगभग 118 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर। बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण का सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर जिग का प्रयोग किया जाता है। इस जिग का उपयोग बेलनाकार या गोलीय कार्यखंड के व्यासीय छेद या धुरी के साथ समकोण पर छेद करने के लिए किया जाता है। क्रिया के कार्यखंड को स्थिर भी ब्लॉक में रखकर क्लैंपिंग प्लेट एवं क्लैंप की सहायता से क्लैंप कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02 से 0.15 मिमी होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर। रेतियाँ किन धातु के बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCC स्टील यानी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है और लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% होती है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। बेंच वाइस स्पिंडल किससे बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु स्टील से बना होता है। इसकी सहायता से फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग या टैपिंग आदि करते समय पकड़ा जाता है। बेंच का प्रयोग होने वाले वाइस को बेंच वाइस के नाम से पुकारा जाता है। बेंच वाइस 2 प्रकार की होती है। पहला पैरेलल जॉब बेंच वाइस, दूसरा स्विबल बेंच वाइस। अगला प्रश्न है 55 नंबर। तेल या लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर। बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए बियरिंग प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। आधे भाग में बनी रहती है। स्प्लिट बियरिंग आधे भाग में बनी रहती है तथा विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल की जाती है। बियरिंग को जिस माध्यम में पकड़ा जाता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। हाउसिंग प्रायः 2 पीस में होते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर। लेथ का बेड कौन सी धातु का बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन का कंप्रेसिव सामर्थ्य अधिक होता है। कच्चा लोहा को शुद्ध करके कास्ट आयरन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर। खराद के लिए बेलनाकार रफ कास्टिंग को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार
लट्ठों को पकड़ने के लिए कॉलेट चक प्रयोग होता है। कॉलेट चक एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा इनकी बॉडी को स्लिट किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20% आर्द्रता और 60% डिग्री सी तापक्रम पर जल्दी कपड़ा सूख जाएंगे। अगला प्रश्न है 60 नंबर, खराद का स्पिंडल का चाल परिसीमा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200 से 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक मशीन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग मशीन खतरनाक मशीन नहीं है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, डेसिबल डैश मापने का यूनिट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि मापने का यूनिट है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तु से होती है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। यह वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रिंक रील का प्रयोग किया जाता है। यह रूल साधारण रूल की तरह होता है पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान वर्नियर लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर, वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए डैश एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिपथ भूकृत अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमिंग कहते हैं। धातु चादर कार्य में प्रयोग होने वाले हथौड़े कुछ इस प्रकार है। पहला खोखला करने वाला हथौड़ा, दूसरा समतलक हथौड़ा, तीसरा रिवेट हथौड़ा, चौथा पैनिंग हथौड़ा, पांचवा बॉल पिन हथौड़ा, छठा मैलेट। अगला प्रश्न है 67 नंबर, पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है लेथ पर कैरिज क्यों दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्तन औजार को होल्ड और भरन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरिज पर कटाई औजार बांधे जाते हैं। स्पिंडल के घुमाव के साथ साथ काजखंड पर कटाई करते हैं। औजार को आवश्यक स्पीड तथा चूड़ी आदि काटते समय काजखंड या स्पिंडल के सापेक्ष अमुक गति पर चलाने की आवश्यकता पड़ती है। कैरिज को आवश्यक गति पर स्पिंडल द्वारा किसी उपयुक्त फीड चालन तथा फीड गियर बॉक्स के माध्यम से चलाया जाता है। अगला प्रश्न 70 नंबर, एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र डैश ग्राइंड करने हेतु उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च तनन बल इस्पात और कार्बन इस्पात। ग्राइंडिंग के नियम के अनुसार कठोर पदार्थ पर मृदु अपघर्षक पहिया
का प्रयोग होता है तथा नरम धातु या पदार्थ पर कठोर अपघर्षक पहिया प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, किस पावर ट्रांसमिशन में स्लीपेज होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्ट में स्लीपेज होते हैं। सामान्यतः बेल्ट तथा पुल्ली के सापेक्ष गति को फिसलन कहते हैं तथा पुल्ली तथा बेल्ट की रेखीय गति में अंतर ही इसकी माप होती है। इस अंतर को प्रतिशत फिसलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 72 प्रकार का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्ट स्टड प्रकार नहीं है। इसमें बेलनाकार छड़ के एक सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं जिन पर एक नट कसा जा सकता है, दूसरे सिरे पर एक हेड फोर्स किया होता है। बोल्ट का साइज चूड़ी के व्यास तथा हैंड के अतिरिक्त शंख की बाकी लंबाई द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, कैपिटल ES का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल का उच्चतर विचलन होता है। और कैपिटल EI का अर्थ होता है शाफ्ट का होल का निम्नतर विचलन होता है। अगला प्रश्न है डायमीटर का प्रभावित व्यास होता है, इसकी गणना की डैश की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर डाया माइनस सिंगल गहराई। जिस पर चूड़ियाँ कसी जाती है वही चूड़ी का प्रभावित व्यास होता है। अगला प्रश्न है 75 और लास्ट नंबर, गर्म पानी की सप्लाई के लिए डैश पाइप प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे का पाइप प्रयोग किया जाता है। तांबे का पाइप तांबे धातु से बनाए जाते हैं। ये 1/64 इंच से 8 इंच व्यास में मिलते हैं। इसे सुगमता से इच्छित मोड़ दिए जाते हैं। इसका प्रयोग मशीनों के रेफ्रिजरेशन तथा ऑटोमोबाइल में किया जाता है। यह द्रव की गर्मी को सुगमता से वायु को स्थानांतरित करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।